अरे चुप क्यों हो गए? कैन यू हेयर मी? पहली बात, इशिका सेन बताइए, प्लांट्स क्वांटम थ्योरी लाइट के पार्टिकल नेचर को डेवलप किया कि वेव नेचर को? सर वो जोर से बोले। सर दोनों को। कैसे? Sir, the particles लाइट ट्रेवल्स, Sir, the particles travel in the form of packets of energy. पैकेट ऑफ एनर्जी। And नहीं, they travel in दिस इज कॉल्ड पार्ट। हाँ हाँ हाँ, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर। लाइट के अंदर डुअल कैरेक्टर है, पार्टिकल वेव। लेकिन अगर आपसे पूछे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया, तो पार्टिकल नेचर को ये तो 10 दफा, ये लाइन क्या मतलब है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर। ओके स्टूडेंट, ये नहीं बनाया था मैंने, देखिए ये पार्टिकल का फॉर्म बनाया था ना आपको कंक्लूजन में। Yes, sir. हाँ तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी लाइट के पार्टिकल नेचर को बताया। हाँ, लाइट के अंदर डुअल कैरेक्टर है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बाय वेव नेचर, सम कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर का पहला प्रूफ है पैकेट की लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और मैंने कहा था वेव, और वेव के साथ साथ इसमें पैकेट ऑफ एनर्जी भी है। तो वही मैंने आपको सिखाया था। उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम या फोटोन कहते हैं। बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. तो ये सब मालूम होना चाहिए भाई। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए। कैलकुलेट द हाँ हिमांशु, तुम्हारी क्लास नहीं है, जल्दी जाओ। हिमांशु, केमिस्ट्री की क्लास है ये। हिमांशु, चलिए, तो क्या फार्मूला होगा, जल्दी बताइए सारे लोग। E इज इक्वल टू hc by lambda। नो, NSC बाय लेमडा। अब यहाँ 1 मोल ऑफ फोटोन आ गया, ठीक है। 1 Okay. मोल है तो अब, हाँ कोई बात नहीं है, 1 मोल है तो आपको तो मल्टीप्लाइड करना होगा ना 1 मोल से। तो 6.022 10 to the power 23 into 6.626 10 to the power minus 34 3 into 10 to the power 8 divided by 4000 10 to the power minus 12। अब देखिए, सर हम इधर 1 मोल को सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे। क्यों? 1 मोल में हाउ मेनी पार्टिकल? व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? पार्टिकल नेचर है तो नंबर ऑफ फोटोन। 1 मोल का क्या मतलब हुआ? हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन इन 1 मोल? 1 फोटोन बोलेगा तो 1 लेंगे, 1 मोल बोलेगा तो अवोगाड्रोस नंबर ऑफ फोटोन लेंगे ना। ये ना कहां Yes, sir. फिर व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? ओ माय गॉड।
चलिए कोई बात नहीं है, 1 फोटोन तो 1 मोल फोटोन तो अवोगाड्रोस नंबर। ओके स्टूडेंट, Yes, sir. अरे बोलिए ना इशिका Yes, sir. सेन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अरे विभूति भान आ रहा है साइंटिस्ट आपको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। आप सुने तो ये आपको आ गया। अब इससे 4 से कर दीजिए इसको, लगभग 6 मान लीजिए। देखिए आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, आप तो इसको 6 मान के सॉल्व कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए लगभग, तो ये 10 टू द पावर 25 हो जाएगा। याद है आपको स्टाइल? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, स्टाइल मालूम रहना चाहिए बस। दिस इज स्टाइल। देखिए -2 ऊपर चला गया, -2 तो 10 टू द पावर 7 जूल, और यूनिट जूल पर मोल। इससे पहले 1 मोल नहीं रहता था तो हम जूल लिखते थे। कुछ तो बोलिए आप लोग, हाँ या ना तो बोलिए। Yes, यहाँ sir. 1 मोल ऑफ प्रोटॉन है तो जूल पर मोल लिखेंगे। यस, थैंक यू वेरी मच। निकले साइंटिस्ट? हाँ बोले, साइंटिस्ट लोग लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्वेश्चन का नेचर चेंज कर रहे हैं। हाँ लिखिए। मैं खुद करूंगा, जल्दी लिखिए आप इसको। लिख लिया? जल्दी बोलिए। हेलो स्टूडेंट, लिख लिया? कैन Yes, sir. आपको यहाँ पर क्या निकालना है? सारे लोग मिलके बोलिए। Photon number. Number of photon. हाँ, यानी n निकालना। n इज इक्वल टू NSC बाई लेमडा। बस हो गया। एनर्जी दिया हुआ है 1 जूल, n मालूम नहीं। सिर्फ आपको देखिए, इसके न्यूमेरिकल में कोई टफ क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, वैल्यू पुट करना है। अरे बताइए, इशिका सेन आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ, n निकालना है 12। तो आप ध्यान दीजिएगा। यस यस, अब देखिए n इज इक्वल टू, या ऐसे ही रहने दीजिए 1, इसको लगभग वही मान लीजिए 2 इंटू 10 टू द पावर -25। अरे कुछ तो बोलिए आप लोग। Yes, sir. Yes. हाँ Yes, sir. देखिए स्टाइल से कुछ। हाँ तो n इज इक्वल टू 4 Sir, 10 to 20. the power -9 by 2 into 10 to the power -20।
यही हो रहा है? यस। Yes sir, हो गया. और आप 2, हाँ 2 2 जा 4, 2 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 16. 70. 60। अच्छा, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एक्यूरेट करके निकालिएगा ना, तो ये अच्छा कहीं पर n जो आएगा, जैसे इस तरह इतना आ गया 2.01, तो ये लगभग 2 ही ना हुआ? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. हाँ कहीं पर नंबर ऑफ, हाँ कहीं पर देखिएगा बुक में नंबर ऑफ फोटोन 2.3 और 10 टू द पावर 4 होता है। स्टूडेंट को ये लगता है सर ने बताया था n फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, तो आप उसको समझाइए कि तुम बिहारी हो, देखो अब इसको फ्रैक्शन हटा देंगे तो अब देखिए प्योर नंबर में आ गया कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes sir. sir. हाँ तो वो डेसिमल में लिखा रहेगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो बताइए सबको समझ में आया अच्छे से? बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, अरे बोलिए ना हाँ या ना। Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. हाँ वेरी गुड विभूति, ऐसे बोला कीजिए। लिख लिया सारे लोग? बोलिए, लिख लिया? Done, sir. No, sir. नो सर, जल्दी लिखें। Done, sir. Done, sir. Sir, यहाँ पे 2 into 10 का पावर हाँ माइनस बोलिए, कैसे है सर? सर जोर से 26 बोलिए। होगा। अल्लाह ताला ने आपको अकल ही नहीं दी। मैंने कल बताया था 19.86 10 टू द पावर -26, इसको हम लिख नहीं सकते हैं? कल बताया था, सारे लोग गवाह हैं ना? दोनों बताया था मैंने। अरे बोलिए, Yes, sir. ये लेंगे तो ये Yes, आएगा 2 लेंगे, हाँ तो फिर कल बताया था, सेल्फ स्टडी किया कीजिए भाई, ये तो बता दिया था। ये भी बताया था कि ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अरे बोलिए, अरे Yes, sir. नोट्स में देखिए लिखा हुआ है कि नहीं पहले? हाँ तो फिर Yes, sir. बहुत चना खाए विदाउट मसाला, दिमाग तेज रहेगा। हाँ लिखें 25। अब ये भी वाला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, अब मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड में चेंज कर रहा हूँ। 25 वॉट बल्ब emits, ये भी लाइन कहीं पर लिखा रहता है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल, मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्रोमेटिक मतलब मोनो का मतलब सिंगल, फिक्स्ड मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। हाँ लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes sir. Yes, sir. देखिए यहाँ पर जो ये लाइन लिखा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड। रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड का मतलब हुआ एक सेकंड में कितना क्वांटा मिला है। इसका मतलब आपको एन ही कह रहा है, नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ क्वांटा ही कह रहा है। सुना सारे लोग हाँ या ना? ये पहले Yes, बताओ sir. सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया? नंबर ऑफ फोटोन निकालो। दिस इज आसान लैंग्वेज। अब यहाँ लैंग्वेज चेंज कर दिया, कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड, मतलब एन निकालना है। तो जब भी देखो
पावर, वाट पावर की यूनिट है, तो तुम क्या करो, पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करो। पावर होता है, तुम पढ़ चुके हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो याद रखो पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। आया कि नहीं आया, पहले ये पहले बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर जो बल्ब दे रहा है एनर्जी 25 वाट पर सेकंड इज इक्वल टू 25 जूल। तो फिर वही बात, NSC बाय लैम्डा शुड बी इक्वल टू 25, फिर वही बात करना है। अरे बोलिए ना आप लोग, गवाही तो दीजिए, आ रहा है Yes, समझ sir. में? हाँ, दिस इज आसान, वेरी आसान। इसको सॉल्व कर लें। मैंने तो आपको बताया n इंटू 2 इंटू 10 टू द, फिर एक चिल्लाएंगे 26 क्यों नहीं लिया, फिर एक चिल्लाएंगी 26 क्यों नहीं लिया। अरे सबको समझ में आ रहा है ना? सर। चलिए लिखिए तो सारे लोग, जल्दी लिखिए। अच्छा ये स्लाइड लिखिए। बताइए विभूतिबान सबको, इशिका सेन समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी Sir, बताइए। इधर हमने Yes, टाइम sir. 1 दिया था ना? हाँ जोर से बोलिए, हाँ हाँ जोर से सर बोलिए। हमने टाइम 1 दिया था ना? हाँ हाँ पर सेकंड है ना 1। Yes, sir. देखिए पर सेकंड का 1 सेकंड हुआ, दैट द रीजन 1 सेकंड। ओके स्टूडेंट। Yes, sir. ये आपको n आ जाएगा 7.1, 10 टू द पावर बताइए कितना आ जाएगा, माइनस 10 टू द पावर 16। समझा? तो ये डेसिमल में है कि प्योर नंबर में है? जल्दी बताओ, प्योर नंबर है ना? आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 71 हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस कंफ्यूज नहीं होना है। तो पावर देकर भी तो हर तरह का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। डन सर। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है? ये क्वेश्चन आप अपने से कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप का इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन देंगे। ये वाला आप अपने से कीजिए, 100 वाट बल्ब। अरे शिका, पिछला क्वेश्चन समझ में आया था ना आपको? Yes, sir, आया था।
हाँ लिख लिया सारे लोग, बनाइए इसको। हाँ तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes. तो आप लोगों को NSC बाय लेमडा करना है, 200 है, एन मालूम नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 × 10⁻25। लेमडा आपके पास कितना था? 400 नैनोमीटर, 400 10⁻⁻⁹ समझा, 2 200, यहाँ से n जो हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई, यही आया सबका आंसर। Yes, sir. तो -5 10⁻20, यही आया ना सबका, बताइए हाँ या ना, जल्दी Yes, बताइए। sir. Sir, अरे second क्या line नाम है is विन, ये Yes, sir, sir. हाँ, E 200 जूल है, देखिए E 200 जूल है आपके पास, ठीक है। Yes, n sir. नहीं, हाँ SC बाई लेमडा। फिर 2 × 10⁻25. तारीख की कितनी दफा पूछ, मैं तो सब लिख के सिखा सर, कल- चुका हूँ, तो नोट्स में अब ये कल मैं दिखा चुकी, ये वैल्यू को रखते हैं, समझा, लेमडा मीटर में। अब इस दोनों का मल्टीपुल 19.8 से ये सब बताया जा चुका है क्या, नहीं तो अप्रोक्स में आप इसको 20 ले लें, ये मैं सिखा चुका हूं ना। 2 × 10⁻25 बाई लेमडा, ओके। अब चूंकि ये दोनों वैल्यू तो Yes, फिक्स्ड sir. है हमेशा, तो वीडियो लेक्चर है तो आप निष्कर्ष सर से मांग लिया कीजिए, वो वीडियो लेक्चर भेज देंगे, उसको देख लीजिए जब भी आपको प्रॉब्लम हो। बताइए सब लोगों ने, सबका आंसर आ गया, सबको समझ में आ गया हाँ या ना, जल्दी बताइए भाई। Yes, sir. यस हम्म, हम्म। अब देखिए आपको मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये आप देखिए आप अपने से, मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा बस, उसके बाद मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और 2 न्यूमेरिकल हम लोग टोटल करेंगे। इफ द बल्ब
हाँ लिख लिया, जल्दी बोलिए। Yes. कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास है 150 इंटू 150 जूल। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलिए ना। Yes, sir. Yes, हाँ sir. गुड। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि इस 150 का पूरा नहीं मिला आपको, 8% मिला। एनर्जी इमिटेड हमको लेना है, इसलिए हर तरह का क्वेश्चन करना चाहिए 150 का 8%। बताओ ये स्टेप सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो। लिखा हुआ न्यूमेरिकल में कि 8% ही एनर्जी इमिट हुई 150 में से। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। अरे इशिका सेन को नहीं समझ में आया क्या? सर समझ में आया। 12 जूल। तो अब हम 12 जूल को NSC बाई लेमडा से इक्वेट करेंगे, 150 को नहीं इक्वेट करेंगे। अब n मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 इंटू 10⁻25। वेव लेंथ आपके पास है 45 एंगस्ट्रॉम। बोलिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो n इज हाँ 12 इंटू 45 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻25। तो 2 6 150। आया सबको समझ में? यस सर। बोले लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ लिख लिया सारे लोग? मैं खुद करूंगा इसको। सर।
हाँ बताइए, विभूति, इशिका, ताहिरा, तारिक, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए सारे लोग सुनिए। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आपको कहा। अब आयोनाइजेशन का मतलब देखिए, ये मेटल है आपके पास, ठीक है भाई। मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना, इसमें जो एनर्जी लगती है उसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। पहली बात बताओ, सबको समझ में आया? मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, इसलिए वर्ड है आयोनाइजेशन। Yes, समझ sir. में बात आई? हाँ ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर, यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी बताएं, आवाज सबको Yes, क्लियर sir. आ रही ना मेरी? हाँ। इशिका, विभूति, सो मेटल से Yes. इलेक्ट्रॉन निकालना आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन ये कह रहा है, Yes. देखिए कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं होने देगा, क्योंकि मेटल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो चाहेगा कि ना जाए। इसलिए क्वेश्चन में कहा गया एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं इसीलिए ऐसा न्यूमेरिकल अभी दे रहा हूं कि जस्ट इसी पर टॉपिक आएगा नेक्स्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करा है, ये इसको एनर्जी दे रहा है। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर इससे रिमूव हो जाएगा, तो वही कह रहा है कि उस आयोनाइजेशन एनर्जी को निकालेंगे। तो गौर से सुनिए दोबारा, इलेक्ट्रॉन इस मेटल से कैसे निकला? जब इलेक्ट्रो यानी रेडिएशन स्ट्राइक की तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. मतलब ये कि यहाँ इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दैट द रीजन यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा। और एनर्जी ऑफ फोटोन का क्या है यहाँ पर? Sc/λ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ये फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रेडिएशन आई, मेटल पर पड़ी, तब मेटल उस एनर्जी को लेकर रिमूव हो गया। तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एग्जैक्टली एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा। बताइए, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आयनाइजेशन एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं होता Sc/λ। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी Sc/λ के बराबर इसलिए है क्योंकि रेडिएशन ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। जैसे एक मिसाल मैं देता हूं, मान लीजिए ये दो एटम के बीच में बॉन्ड है, हमने इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करने में जो एनर्जी होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी कहते हैं? जल्दी बताएं। Bond energy. Bond energy. बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए, गौर से सुनिए, तो कैसे ब्रेक किया? तो यहाँ रेडिएशन दिया, रेडिएशन स्ट्राइक किया, ये एनर्जी को एब्सॉर्ब किया होगा, समझा? तो बताइए, तो बॉन्ड एनर्जी क्या यहाँ पर हो जाएगा? hmu, मतलब Sc/λ के बराबर। आपको न्यूमेरिकल में दे देगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कोई मॉलिक्यूल है, उस पर स्ट्राइक किया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी किसके बराबर हुआ? उस फोटोन के एनर्जी के बराबर हुआ, क्योंकि उस बॉन्ड को ब्रेक करने का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? एनर्जी ऑफ फोटोन। बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. तो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता hmu। बस दो एटम के बीच में बॉन्ड एनर्जी मान लिया 10 जूल है, वो 10 जूल फोटोन दे रहा है, ब्रेक हो गया, तो मतलब यहां पर बॉन्ड एनर्जी Sc/λ के बराबर है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रेडिएशन स्ट्राइक किया, दैट द रीजन आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. इशिका, विभूति, ताहिरा, तारिक, सक्षम, बताओ Yes, sir. सारे लोग कंसेप्ट Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. आ गया। Yes, sir. हाँ, तो Yes, इसीलिए sir. ये जानबूझ के ये सब लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालें। तो दिमाग लगाना है कि यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी रेडिएशन की एनर्जी के बराबर होगा। वही लिखा हुआ ना, देखिए, जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज
इतना एनर्जी दे रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। तो बस दिस इज आसान। अब वैल्यू रख दें 6.626 10 to the power 34 3 into 10 to the power 8 divided by 242 10 to the power -9। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 19.86 लोगे तो -26 लो और 242 into 10 to the power -9 जूल। बताइए आया या नहीं आया? यस सर आ गया। Yes, sir. चलिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक। लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। ये भी लिख लीजिए ब्रैकेट में, कभी काम अमेरिका में इस तरह की लैंग्वेज आए। लिख लिया सारे लोग? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। देखिए टॉपिक डाल लीजिए सारे लोग, 5 मिनट अच्छे से शांति होकर सुनिए। टॉपिक डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर आया तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करके समझ में बात आ रही है। तो आइंस्टाइन ने कंसेप्ट दिया, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट दिया। बोलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जैसा भी लास्ट न्यूमेरिकल मैंने कराया था वही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से प्रूव नहीं है, इसलिए नाम है फोटो, फोटोन। तो कोई भी पूछे लाइट के अंदर कितने करैक्टर? 2, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर का एग्जांपल कोई पूछे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। Yes, तो sir. देखिए Yes, sir. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने में 2 साइंटिस्ट का रोल है, वो तो हम बाद में लिखवाएंगे। एक नाम है हर्ट्ज, लेकिन हर्ट्ज ने उतना अच्छे से नहीं बताया, इसी को सबसे अच्छे से बताया आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने जब बताया तो उन्होंने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की मदद ली। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। कैसे? अब मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं 2 एग्जांपल दूंगा, पहले थ्योरेटिकली फिर एक्सपेरिमेंटल वाला मैं डायग्राम बनाऊंगा। मैंने जस्ट अभी समझाया है कि ये मेटल है, मेटल सरफेस है। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ होते हैं या नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक है भाई। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आपको मालूम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, हर मेटल नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन जाए, क्योंकि मेटल के अंदर न्यूक्लियस भी तो है।
न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो न्यूक्लियस कहता है मत जाओ, इलेक्ट्रॉन नखरा दिखाता है, तो कहा गया। तो वही आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर हम प्लांक्स क्वांटिटी थ्योरी के कंसेप्ट को लगाएं, उन्होंने क्या किया, इस पर लाइट स्ट्राइक कराया, जो मैंने अभी बताया आपको, E = h²। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर इजेक्ट हो गया। इसी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। हर रेडिएशन पर कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, सुटेबल चाहिए, सुटेबल, सफिशिएंट एनर्जी। देखिए इसलिए क्या ये ना क्या लिखा हुआ था, बताइए तो सारे लोग, ये वर्ड क्या है? सफिशिएंट। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि हर लाइट पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। मान लो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए 10 जूल चाहिए, तुम 7 जूल दोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नो सर। सर नहीं निकलेगा। इसको निकलने के लिए चाहिए 10 जूल, आप तुम दे रहे हो 7 जूल, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? No, sir. नो। इसलिए गौर से सुनिए, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को पता है कि देखो फोटोन आ रहा है, एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के थ्रू ये प्रूव नहीं है। फोटोन स्ट्राइक किया, तो सर हमें कैसे समझेगा? ये मैंने थोड़ी एक्सपेरिमेंट कैसे किया हर्ट्ज ने, वो हम बताएंगे, कैसे हमें समझ में आएगा। और आप सोलर सेल, आजकल का जमाना जो सोलर सेल का है, वो यही तो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट के प्रेजेंस में वो चार्ज होता है, फिर वो लाइट देगा, करंट देगा। आजकल आप कुछ सालों के बाद तो अब सोलर सेल वाला जमाना आ रहा है, ये लाइट उट सब खत्म। तो गौर से सुने, इसी द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दो साइंटिस्ट का रोल था, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, इसी थ्योरी को आगे और अच्छे से समझाया आइंस्टीन ने यूजिंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। हर्ट्ज ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की मदद नहीं ली थी, वो अपने लिहाज से बेचारा बोला था, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें वो बता नहीं पाया। तो आइंस्टाइन ने पूरी चीज को बताया। वो हम बाद में जब एंड होगा ये वाला पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक, तो हम अच्छे से आपको लिखवाएंगे। दो साइंटिस्ट का रोल है, हर्ट्ज एंड आइंस्टीन। तो बताइए, पहले बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिफिनेशन सबको समझ में आई? यस सर। विभूति भान, इशिका सेन, तायरा तारिक, संचय। हाँ, तो फिर Yes, से sir. बोलिए, क्या हर, फिर से बोलिए सारे लोग, क्या हर रेडिएशन पे क्या मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा कि उसे सफिशिएंट एनर्जी चाहिए? क्या सफिशिएंट एनर्जी चाहिए? हाँ Yes, या sir. ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि हर रेडिएशन पर इलेक्ट्रॉन हो जाए। कोई इंफ्रारेड रेस पर हो जाएगा, किसी को विजिबल रेस पर ही तुम येलो लाइट ही डालोगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो हर मेटल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए। ये इस पॉइंट पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि मैं आगे क्वेश्चन दूंगा। मेन की पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यही है। ये नहीं कहना व्हाट इज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये एक समझने वाली डिफिनेशन है, ये लिखने वाली डिफिनेशन नहीं है। व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही एनर्जी, स्ट्राइक द मेटल सरफेस। तो चलिए लिखिए, द इजेक्शन, पॉइंट वाइज लिखिए, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से आवाज आ रही है, म्यूट कर लें अपने आप को। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी
ऐसे कौन कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि सांस ले, क्या हो रहा है भाई? तबीयत खराब हो रही है क्या? कौन ऐसे कर रहे हैं भाई? Rejection of electron from the metal surface when the light of suitable frequency strike the is called photoelectric effect. Rejection of the electron from the metal surface when the light of suitable frequency strike the surface, metal surface. बताइए, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. आप सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, गौर से सुनिए, ये बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब लाइट, ये नहीं कि कोई टाइम ही नहीं लगेगा। अगर सफिशिएंट एनर्जी आया तो अच्छा रुक जाइए 1 मिनट। मैं दो डायग्राम समझाता हूँ, और से सुनिए पहले, तब फिर मैं सारी चीजें बताऊंगा। पहले तो एक थ्योरेटिकल ग्राफ, भाई ये इलेक्ट्रॉन है, अब गौर से सुनो, ये रेडिएशन आई सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, ये याद रखना है आपको। दूसरा फोटोन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल। सर हम कैसे समझेंगे? तो देखिए, हर्ट्ज ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक गिलास चैम्बर, वैक्यूम में करंट पास करवाया। उन्होंने एक गिलास ट्यूब लिया, एकदम गिलास ट्यूब लिया, गिलास चैम्बर लिया उसने। कि कैसे समझ में आएगा? एक्सपेरिमेंटल डिफिनेशन सारे लोग ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या किया, मेटालिक सरफेस लिया, दिस इज द मेटल सरफेस, ठीक है। एक मेटल सरफेस यहां लिया, अब कोई जरूरी कि ये डिटेक्ट, यहाँ उन्होंने समझिए कि डिटेक्टर ले लिया देखने के लिए, और उन्होंने बैटरी लगाया, इसमें वोल्टेज दिया। क्या दिया? वोल्टेज दिया। अरे बोलिए ना। सर ये आपने ग्लास रॉड्स बनाई है? हाँ जी, बता रहे हैं आपको, प्लस माइनस बैटरी, रॉड नहीं है भाई, गिलास चैम्बर है, गिलास ट्यूब है, ठीक है। अरे बोलिए ना। ओके सर। अब आपने क्या किया, ये तो मेटल सरफेस लिख दिया। अब उन्होंने क्या किया, लाइट का स्ट्राइक करवाया। तो गिलास से लाइट पास करेगी ना, और सब तो गिलास इसलिए लिया कि लाइट आएगी तो उस पर स्ट्राइक करेगी। तो ये लाइट उन्होंने स्ट्राइक करवाई सुटेबल फ्रीक्वेंसी। तो और यहां पर उन्होंने क्या किया, एमीटर लगा दिया। एमीटर करंट को मेजर करता है ना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अरे हाँ, तो कैसे हमको समझ में आएगा? तो उन्होंने लाइट को स्ट्राइक कराया, देखा सफिशिएंट एनर्जी दिया, तो देखिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो इससे करंट मूव किया। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। और ये जो इमीटर है, इसका नेडल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इमीटर में जो डिफ्लेक्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट का आना इस बात को साबित किया कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा होगा, इसीलिए करंट फ्लो कर रहा है। बोलिए हाँ या ना, जल्दी समझ में आया कि नहीं आया? सर
Yes, sir. Yes, किसी sir. का Yes, sir. सबको समझ में आया? तो ये है थ्योरेटिकल कि भाई लाइट स्ट्राइक की इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, लेकिन कोई कहेगा ना हम कैसे समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो हर्ट्ज ने यही एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक गिलास ट्यूब लिया, गिलास चैम्बर लिया, पूरी तरह वैक्यूम रखा, उसको समझा के नहीं, उस पर उसमें अंदर मेटल रखा, मेटल रॉड लिया, डिटेक्टर से डिटेक्ट किया कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक किया, कुछ देर के बाद देखा कि करंट है, करंट आ रहा है, इससे बात साबित हो गई कि यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। ये लिख लिया सारे लोग, आगे बढ़ें। यस सर। रिमार्क्स में पहला पॉइंट लिखें। कोई टाइम लैग नहीं होगा, जैसे लाइट स्ट्राइक किया, उस सफिशिएंट एनर्जी मिली, उसी वक्त इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। बोलिए आया समझ में पहला पॉइंट? Yes, sir. अब सुनिए सारे लोग, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। यस सर। अच्छा, मान लीजिए ये लिथियम मेटल है, मान लीजिए ये सोडियम मेटल है, मान लीजिए ये सीजियम मेटल है। देखिए हर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो गौर से सुनिए अच्छे से। द मिनिमम, गौर से सुनिए, हर मेटल के पास द मिनिमम अमाउंट, गौर से सुनिएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी, उससे कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए उसको 10 जूल चाहिए, आप दे रहे हो 7 जूल, बताओ क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? No, sir. नो सर। लिथियम के लिए 15 जूल चाहिए तो आपको 15 या उससे ज्यादा देना पड़ेगा। इसको 9 जूल चाहिए तो 9 या उससे। देखिए तो हर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने की एनर्जी अलग अलग है, ये नहीं कि सारे मेटल का 15 जूल ही रहेगा। नो, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड का मतलब ही होता है
जस्ट सरफेस से निकलने वाली है। आप उसकी डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो कहेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। और हर मेटल का थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग अलग है। किसी मेटल को 15 ही जूल चाहिए निकलने के लिए, वो डिपेंड करेगा साइज पर, वो न्यूक्लियस से कितना नजदीक है। जितना न्यूक्लियस के नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन को आसानी से इजेक्ट नहीं होने देगा। तो हर मेटल का थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन अलग अलग है। लिथियम को मान लिया लिथियम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए 15 जूल चाहिए, सोडियम को 10 जूल चाहिए, सीजियम को 9। किसी भी दो मेटल का वर्क फंक्शन, डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन सेम नहीं हो सकता। तो एक दूसरा टर्म्स आया वर्क फंक्शन। जैसे किसी स्टूडेंट को पास मार्क है 30 नंबर, 30 आना ही चाहिए, ये हुआ थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन। उसी तरह हर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। बताइए आया या नहीं समझ आया? यस सर, आ गया। अरे शिका, सक्षम, विभूति, Yes, sir. आगे. Yes, sir. फंक्शन सेम होगा कि अलग अलग होगा? हर मेटल का वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम होगा कि डिफरेंट होगा? Different. डिफरेंट। The minimum amount of energy is required to eject, to cause ejection of electron from the metal surface is called work function या threshold energy। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। हाँ समझ में आ गया? लिख लिया ये? यस सर। Yes, sir. हाँ, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख लिया, ऑब्लिक करके लिख लीजिए दोनों नाम, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ आप सुनिए, अब देखिए वर्क फंक्शन को हम इसी पॉइंट के नीचे वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है
इसको हम W या W नॉट सी करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H म्यू नॉट। अब सर ये म्यू नॉट क्या है? ये म्यू नॉट वही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, जल्दी बोलिए। हाँ, आपको क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बोले, बस यही डेफिनेशन होगी। बस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जगह फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। समझ बात आ रही है सबको? Yes, sir. हाँ, यस सर। बस कि भाई हर को निकलने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी, उसी तरह मिनिमम एनर्जी की जरूरत होगी। अब इसी को आप लिख सकते हो SC बाई लेमडा नॉट। आप देखो लेमडा नॉट को क्या कहोगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। देखिए सारे लोग, लिख लिया? यस सर। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, बताइए और से सुनिए। वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल, ईच मेटल हैज डिफरेंट वर्क फंक्शन। देख लो यहाँ, हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग है। लोअर द वर्क फंक्शन ऑफ वैल्यू, लोअर द वर्क फंक्शन वैल्यू ऑफ मेटल, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजियर। तो बताओ इन चार मेटल में किसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बताओ। 2.3। 2.3? जल्दी Potassium. बताएं। बेस्ट, Potassium. देखो बेस्ट मेटल और बेस्ट मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन है इसमें, जल्दी बताओ। पोटेशियम, पोटेशियम की वैल्यू कम है। उसके बाद कौन है, सोडियम। उसके बाद कौन है, लिथियम। उसके बाद मैग्नीशियम। जितना लोअर वैल्यू होगी उससे इलेक्ट्रॉन और आसानी से इजेक्ट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ, तो यही आपको एग्जामिनर क्वेश्चन भी दे सकता है। चार मेटल, या तो मैंने लिथियम सोडियम लिख दिया, आपको मेटल A B C लिख देगा,
तीनों का वर्क फंक्शन लिख देगा और कहेगा बताओ कौन सा मेटल बेस्ट है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करंट के लिए अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए करंट फ्लो करवाना है तो अच्छा मेटल कौन होगा, तो खुद सोचिए अच्छा मेटल वही होगा जिस जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए कम एनर्जी का यूज करे। यहाँ 2.25 ही दोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा eject। जल्दी बताइए आया ये स्लाइड समझ में? यस सर। तो हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग रहेगा, समझा? अब गौर से सुनो अच्छे से। सारे लोग ने लिख लिया? तायरा, तारिक, सक्षम, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर आ रहा है। अब आइए एक वर्ड आता है मैं जो समझाना चाह रहा हूं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, उसमें एक वर्ड पढ़ा वर्क फंक्शन, जो कि रिलेटेड है मेटल से। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग। अब एक दूसरी बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप समझ सकते हो ब्राइटनेस। जैसे आजकल धूप आती है, सुबह की धूप और 12 बजे की धूप दोनों में फर्क है। ब्राइटनेस 12 बजे में ज्यादा रहता है। यस अरे बोलो, तो इसको कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये एक समझने का तरीका है, लेकिन डिफाइन करने का क्या तरीका है गौर से सुने। ये मैं बेसिक 3 टर्म्स पढ़ा के फिर कुछ कंसेप्ट मैं समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इट इज डिफाइंड एज, सुनिए, नंबर ऑफ फोटोन strike the metal surface per unit area। अभी मत लिखिएगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। गौर से सुनिए अच्छे से। मान लो ये एक मेटल मैंने लिया, ए मेटल है, हमने यहां पर एक फोटोन स्ट्राइक किया, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का मतलब ये कि आप सफिशिएंट एनर्जी दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। अच्छा यही एक मैं, हाँ यही सेम मेटल है, यही मेटल है, सेम मेटल मैं ले रहा हूं। आपने एक फोटोन स्ट्राइक किया, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, दूसरा फोटोन स्ट्राइक किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तीसरा किया, तीसरा हुआ। तो बताओ यहां कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, जल्दी बताओ। 3। 3। तो 3। कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। यस सर। Yes, sir. यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं? 2। तो बस यही मतलब हुआ इंटेंसिटी का। मतलब यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट हायर है। जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा का मतलब मोर फोटोन स्ट्राइक करा रहे हो। समझ में बात आ रही है कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस। अरे भाई बोलिए ना। यस सर। यस सर। इशिका आया समझ में? इशिका, Yes, sir. अच्छा आप ये कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लिख लीजिएगा घर पर, जल्दी कीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया? 1 2 3 ओके। यस सर। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू।